हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द मॉकिंग टाइगर। तो मॉकिंग का मतलब हो गया मजाक उड़ाने वाला, टाइगर यानी बाघ। मॉकिंग यहाँ एडजेक्टिव हो गया, टाइगर नाउन हो गया और द यहाँ पे आर्टिकल हो गया। जो टाइगर नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा टाइगर है, तो मजाक उड़ाने वाला टाइगर। तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ क्लेवर स्ट्रॉन्ग टाइगर इन अ फॉरेस्ट। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड यानी रहता था, अ क्लेवर एक चालाक, कॉमा देकर बताया गया, और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, टाइगर यानी बाघ, इन अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। ही ऑलवेज मेड फन ऑफ अदर एनिमल्स। ही ऑलवेज यानी कि वह सदैव, या फिर बोल सकते हैं हमेशा। ही प्रोनाउन हो गया जो कि इसके लिए यूज किया गया, टाइगर के लिए। हमेशा क्या करता था, मेड फन यानी कि मजाक उड़ाता था, ऑफ अदर एनिमल्स यानी कि अन्य जानवरों को। तो यहाँ मेक का पास्ट हो गया मेड। तो वो हमेशा क्या करता था, दूसरे जानवरों को मजाक उड़ाता था। ही स्पेशली मोक्ड the elephant by calling him slow and clumsy। ही स्पेशली, इसका मतलब हो गया वह विशेष रूप से, मोक्ड यानी मजाक उड़ाता था, स्पेशली यानी ये एडवर्ब हो गया, द एलिफेंट यानी कि हाथी को, बाय कॉलिंग यानी कि बुला करके, हिम यानी उसे, स्लो यानी कि स्लो का मतलब हो गया धीमा, एंड क्लमसी, क्लमसी का मतलब हो गया कि धीमा, और क्या बोल सकते हैं, क्लमसी का मतलब हो गया कि अनाड़ी, यानी कि अनाड़ी वो बोल करके और धीमा बोल करके क्या करता था, मजाक उड़ाता था हाथी का। ये हो गया। तो वो सभी जानवरों को मजाक उड़ाता था, लेकिन एक हाथी का वो विशेष रूप से, यानी उसका ज़्यादा मजाक उड़ाया करता था। वन डे, एक दिन, ऑल ऑल द एनिमल्स वर होल्डिंग अ मीटिंग इन अ केव नियर अ माउंटेन। एक दिन ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों ने, वर होल्डिंग यानी कि रखे, होल्ड मतलब यहाँ पे हो गया मीटिंग रखने के लिए, क्या रखे, तो अ मीटिंग यानी कि बैठक, एक बैठक रखा, सभी जानवरों ने एक दिन मीटिंग रखा। इन अ केव, कहाँ पर, तो ये प्लेस को दिखा रहा है कि एक गुफा में, नियर अ माउंटेन यानी कि पहाड़ के बीच, सॉरी बीच नहीं, पहाड़ के पास में, नियर यानी पास, पहाड़ के पास में गुफा में एक मीटिंग रखा सभी जानवरों ने। ये हो गया। और यहाँ पे वर्ग के साथ होल्डिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। ये हो गया। सडेनली, अचानक से, सडेनली भी एक एडवर्ब हो गया। देयर वाज अ स्टॉर्म एंड अ ह्यूज ट्री फेल इन फ्रंट ऑफ द केव। देयर वाज अ स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी, एक आंधी आई, एंड और अ ह्यूज ट्री, एक बड़ा सा पेड़, ह्यूज का मतलब हो गया बड़ा, विशाल, पेड़ फेल यानी कि गिर गया, फॉल की सेकेंड फॉर्म हो गई फेल, इन फ्रंट ऑफ द केव यानी कि गुफा के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब हो गया के सामने, किसके सामने, द केव यानी कि उस गुफा के सामने, जहाँ पे जिस गुफा में मीटिंग हो रही थी, तो उसी गुफा के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिर गया। ब्लॉकिंग इट्स इंट्रेंस, ब्लॉकिंग यानी कि इसका मतलब हो गया कि ब्लॉक करते हुए, ब्लॉक का मतलब हो गया कि अवरुद्ध करते हुए यानी कि बंद करते हुए। इट्स इंट्रेंस यानी कि उसके, इंट्रेंस का मतलब होगा प्रवेश द्वार को, यानी कि जो गुफा का जो द्वार था जिसमें मीटिंग हो रही थी, उसका जो प्रवेश द्वार था उसको ब्लॉक कर दिया, यानी कि मतलब गिरा ऐसा कि उसका जो दरवाज़ा था सामने का वो ब्लॉक हो गया, यानी कि बंद हो गया। ब्लॉकिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में हो गया। एवरी वन एक्सपेक्टेड दैट द स्ट्रॉन्ग क्लेवर टाइगर वुड ईजिली हेल्प देम टू गेट आउट। एवरी वन एक्सपेक्टेड यानी हर कोई को, एक्सपेक्टेड यानी कि उम्मीद थी, डैट की द स्ट्रॉन्ग क्लेवर टाइगर यानी कि मजबूत चालाक बाघ वुड ईजिली हेल्प देम,
ईजिली यानी आसानी से, हेल्प देम यानी उनकी मदद करेगा। देम यानी प्रोनाउन हो गया जो सभी जानवरों के लिए यूज किया गया, एक से ज़्यादा जानवर थे, मीटिंग हो रही थी तो उन्हीं के लिए यूज किया गया है कि सभी को उम्मीद थी कि वो जो टाइगर है मजबूत चालाक वो उनकी मदद करेगा। ये हो गया टू गेट आउट यानी कि बाहर आने के लिए। टू यहाँ इन्फिनिटिव हो गया। बट अनफॉर्चुनेटली लेकिन दुर्भाग्यवश द टाइगर कुड नॉट मूव द ह्यूज ट्री। द टाइगर कुड नॉट मूव यानी जो बाघ था वह बाघ कुड नॉट मूव यानी को हिला नहीं सका द ह्यूज ट्री उस बड़े से पेड़ को। फाइनली यानी आखिरकार अ बम्बल बी escaped through a tiny gap between the rocks। तो ये हो गया कि आखिरकार अ बम्बल बी का मतलब हो गया कि भौरा। तो इसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अ के साथ। अब इसके बाद कहीं भी इसका जिक्र होगा तो द के साथ। अ बम्बल बी इसका मतलब हो गया कि एक भौरा स्केप्ड का मतलब हो गया कि वो बच निकला थ्रू अ टाइनी गैप। थ्रू यानी माध्यम को दिखा रहा है कि किससे, तो अ टाइनी गैप एक छोटे से गैप बिटवीन द रॉक्स यानी चट्टानों के बीच जो छोटा सा गैप होता है ना, जैसे चट्टान है तो बीच में कहीं कहीं गैप होता है, उसके माध्यम से उससे द रॉक्स यानी चट्टानों के माध्यम से जो छोटा छोटा गैप होता है उससे वो क्या निकला, बच निकला। स्केप यानी निकल गया, बच निकला। सी फ्लू ऑफ इन सर्च ऑफ द एलिफेंट। सी फ्लू ऑफ तो यहाँ पे सी प्रोनाउन हो गया जो कि भौरे के लिए यूज किया गया, यानी भौरा क्या थी तो फीमेल थी। इससे पता चलता है हमें प्रोनाउन से। अगर ही होता तो वो कोई मेल होता। सी है यानी कि फीमेल की बात हो रही है। सी फ्लू ऑफ यानी कि वो क्या हो गया, उड़ गई इन सर्च ऑफ द एलिफेंट यानी कि इन सर्च ऑफ का मतलब हो गया तलाश में, किसकी, तो द एलिफेंट उस हाथी की तलाश में वो उड़ गई। ये हो गया। यहाँ पे द नहीं दी प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट है जो इसका जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर जो वोवेल साउंड आता है, इसीलिए हम द नहीं दी का प्रोनाउंस करेंगे। तो ये होता है। वैसे कहीं के भी हो सकता है कि छूट भी गया हो, लेकिन यही रूल होता है कि जहाँ पर भी ये वोवेल साउंड आता है तो हम क्या करते हैं, दी प्रोनाउंस करते हैं द के बजाय दी। हु हैड नॉट कम फॉर द मीटिंग। जो हु यानी जो, हैड नॉट कम यानी कि जो नहीं आया था, फॉर द मीटिंग यानी कि बैठक में, मीटिंग जो हो रही थी उसमें नहीं आया था। तो जो बम्बल बी जो भौरा थी वो उस हाथी के पास जाता है क्योंकि वो हाथी उस मीटिंग में नहीं आया था। बिकॉज क्योंकि ही वाज फीलिंग सैड यानी कि वो क्या था, उदास था। उसका उसका जो मन था वो उदास हो रहा था, वो दुखी था, जिसके वजह से वो आया नहीं था, इसीलिए वो बाहर रह गया था। तो उसी के पास जो भौरा थी वो गई थी। वेन द एलिफेंट हर्ड ऑफ द प्रॉब्लम, जब उस हाथी ने सुना, ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या को सुना, जब हाथी ने उस समस्या को सुना, ही इमीडिएटली केम टू हेल्प। ही यानी कि वह, इमीडिएटली यानी तुरंत, इमीडिएटली एडवर्ब हो गया। केम यानी आया, टू हेल्प यानी मदद करने के लिए। तो जैसे ही उस हाथी ने सुना वो मदद करने के लिए आया। ही मूव्ड द ट्री अवे फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द केव। ही मूव्ड द ट्री अवे यानी उसने उस पेड़ को मूव्ड अवे यानी कि वहाँ से हटा दिया। फ्रॉम द एंट्रेंस कहाँ से, तो फ्रॉम द एंट्रेंस यानी उस प्रवेश द्वार से, किसका, तो ऑफ द केव यानी कि गुफा की। सेटिंग द एनिमल्स फ्री यानी कि सेटिंग द एनिमल्स फ्री यानी कि यहाँ पे सेट फ्री मतलब आज़ाद करना होता है। सेटिंग द एनिमल फ्री यानी कि जानवरों को आज़ाद करते हुए। तो यहाँ पे सेटिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि ये जो है सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ और जो मतलब दो काम एक साथ हो रहा है। जैसे कि उसने क्या किया,
पेड़ से गुफा के पास जो पेड़ था वो हटाया और उसने आज़ाद कर दिया। दो काम एक साथ हुआ। तो यहाँ पर सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जेरंड नहीं है ये। दी एनिमल्स कॉन्ग्रेचुलेटेड बोथ द एलिफेंट एंड द बम्बल बी। तो जो जानवर थे उन्होंने क्या दिया, कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी बधाई दी, बोथ यानी कि दोनों को, द एलिफेंट एंड द बम्बल बी यानी कि हाथी को, उस हाथी को, और द बम्बल बी यानी उस क्या बोलते हैं, भौरे को। तो क्योंकि दोनों ने ही वैसा काम किया था, क्योंकि जो बम्बल बी थी वो बाहर निकल के हाथी को बुलाने गई, और जो हाथी था वो जो गुफा के पास जो पेड़ गिरा था उसे वो हटाया। तो इसलिए दोनों ने अच्छा ही काम किया, तो इसलिए दोनों को बधाई दिया गया। दैट डे, उस दिन, द टाइगर लर्नड his lesson and never mocked any animal again. That day यानी उस दिन, द टाइगर लर्न हिज लेसन, इसका मतलब उसने सबक सीखा, एंड नेवर और कभी नहीं, मॉक्ड यानी मजाक उड़ाया, एनी एनिमल किसी भी जानवर का, अगेन यानी फिर से, दोबारा से उसने कभी भी मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि वो सबक सीख लिया था। उसे लगता था कि वही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका भी ताकत काम नहीं आया। लास्ट में हाथी का ही ताकत काम आया और हाथी ही उस पेड़ को हटाया और सभी जानवरों को उस गुफा से आज़ाद किया। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।